मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हम कर रहे थे चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसकी 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, आज 4th एक्सरसाइज करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होता है, कब उसका सॉल्यूशन कैसा लीनियर होगा, कब उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मैनी सॉल्यूशन, कब नो सॉल्यूशन, ये सारी सिचुएशंस हमने पढ़ी। इक्वेशंस को सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दो वेरिएबल्स हैं x और y, उन दोनों में से हम कोई एक को एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे, दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करके उसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का हम लेते हैं फोर्थ पार्ट। पिछली क्लास में मैंने फर्स्ट पार्ट लेके थोड़ा सा सॉल्व भी करवाया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था टाइम कम होने की वजह से, तो इसीलिए मैं इसका एक और पार्ट लेता हूं। फोर्थ पार्ट हम लेते हैं तो उसमें आप ये चीज आराम से कर पाएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चन है फर्स्ट इक्वेशन इज x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस y अपॉन 3 इट इज इक्वल्स टू 3। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले तो फ्रैक्शन को खत्म कर लो। ठीक है, फ्रैक्शन खत्म होगा तो इसको सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। टेकिंग द एलसीएम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम इज 6, 6 से 2 कैंसिल होगा 3 पे, 3 मल्टीप्लाई x 3x। यहां पे 6 से 3 कैंसिल होगा 2 पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4y इक्वल्स टू -1। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं हम। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन खत्म करते हैं और उसके लिए हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा इसमें 3, यहां कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 को x से मल्टीप्लाई, इट इज 3x, या 3 से 3 कैंसिल होगा 1 पे, 1 को y से मल्टीप्लाई 1y इक्वल्स टू 3 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में चल जाएगा राइट साइड। सो इक्वेशन इज 3x minus y equals to 9. This is the equation number second. Now we have both the equations in general form. अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें x या y कोई भी एक वेरिएबल को उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाना होता है। इसमें देखो x का कोएफिशिएंट 3 या फिर 3 ऑलरेडी सेम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y equals to -6 and इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 3x minus 1y equals to 9। ये अगर ये कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होते तो हम क्या करते, इसके कोएफिशिएंट को उससे और उसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें ऑलरेडी इक्वल थे, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3, तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अब हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, साइन विल चेंज, माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, क्योंकि ये दोनों कैंसिल करने, हमें x को एलिमिनेट करना है, खत्म करना, उसके लिए दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। एक प्लस एक माइनस होगा तभी कैंसिल होगा। सो दिस इज कैंसल्ड आउट। नाउ दिस इज प्लस 4y एंड प्लस 1y। अब ये साइन दिया जाएगा, नीचे वाला जो साइन है वो काउंट करेंगे, प्लस 4y और प्लस 1y प्लस 5y बनेगा, प्लस 5y इक्वल्स टू -6 एंड -9 -15। ये हो जाएगा -15। ओके, अभी यहां से हम 5 को ले जाते हैं डिवाइड में। सो y क्या बनेगा हमारे पास, y इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 15 कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू -3। अब ये y की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में से 1 या 2 में से किसी में भी पुट अप कर सकते हैं जो हमारे लिए आसान हो।
हम 2 में पुट करते हैं, 2 में ज्यादा आसान रहेगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट अस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। सो 3x माइनस y, y की वैल्यू क्या है -3, ये लो -3 इक्वल्स टू 9, मींस 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 9, तो 3x इक्वल टू 9 और ये 3 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मींस 3x इक्वल्स टू 6 है ना, 3 जाएगा डिवाइड में तो 6 अपॉन 3, we got x is equals to 2, so final answer क्या है हमारे, we got x equals to 2 and y equals to -3, ये आंसर हो जाएंगे हमारे फाइनल x and y। बिल्कुल इजी मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले अपने क्या करना है, अगर आपकी इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन खत्म कर लो बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेके फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, इस तरह से बन जाएगी। अब क्या करना है आपको, एक वेरिएबल x या y दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाना है। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल था, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो हमने डायरेक्ट इनको माइनस कर दिया। अगर इक्वल ना हो तो हम इक्वल बनाएंगे कैसे, मान लो इस इक्वेशन में अपने पास यहाँ 2 होता, अगर यहाँ 2 होता, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इक्वल बनाएंगे, क्या करना है, इस कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो और इस कोएफिशिएंट को इससे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से, तो अपने आप इक्वल बन जाएंगे। और जरूरी नहीं कि आप x के ही कोएफिशिएंट को इक्वल बनाएं, आप y को भी इक्वल बना सकते हैं, जो इजी रहे उसको इक्वल बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट वर्ड प्रॉब्लम है, पहले उसको हमें अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कहता है एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। आगे कहता है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। देन व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दो चीजें होंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, लेट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x upon y ऑटोमेटिकली। देन नाउ अप्लाई द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर इसमें 1 ऐड किया और ये डिनोमिनेटर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये है फर्स्ट कंडीशन। अब हम इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 1 के डिवाइड में कुछ नहीं, आप 1 अपॉन 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x + 1 = y - 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको इधर, y को इधर ले आओ तो x, y इधर आएगा माइनस होगा और इस 1 को राइट साइड देंगे, +1 है, राइट साइड जाके -1 होगा और एक -1 ऑलरेडी है, तो x - y = -2, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। सेकंड कंडीशन में न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, तो न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2। दिस इज द सेकंड कंडीशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी वही 2 को x से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, 2x = y + 1 को 1 से करेंगे तो y + 1, y को लेफ्ट साइड ले आओ तो 2x - y = 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले ये देखा करो x या y में से कोई टर्म पहले से ही सेम तो नहीं है, अगर पहले से इक्वल हो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इक्वल ना हो तो बनाना पड़ता है। इसमें x है 1 और यहाँ है x 2, नहीं है इक्वल, y यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, दोनों जगह y 1 है तो यानी कि सेम है, कोई चेंज नहीं करना, हमें डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x minus y equals to -2 and from equation number 2, equation 2 क्या है, 2x minus y equals to 1, ये है हमारी इक्वेशन। अब इसमें देखो y दोनों के सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कैंसिल करने से पहले हमें साइन देखना पड़ेगा। अगर दोनों का साइन सेम है तो हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा, पहले से ही अलग है तो कुछ नहीं करना। इसमें दोनों का साइन देखो सेम है, एक दोनों माइनस है, ये y भी माइनस और ये भी माइनस, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। जब हम साइन चेंज करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और चेंज नहीं करना हो तो ऐड करते हैं। मान लो पहले से ही साइन अलग अलग हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐड। अब पहले से अलग सेम थे तो हमें अलग बनाने पड़े, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस 1x माइनस 2x माइनस 1x बचेगा, ठीक है। प्लस y से माइनस y कैंसल, क्या बच गया, -2 और -1 -3 बचेगा। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो x आ गया हमारा 3, आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आप इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी एक में रख दो, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। मान लो पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1, पुट ए इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी, x minus y equal to -2, x का मतलब 3 minus y equal to -2, ठीक है। x minus y equal to -2 यही है ना, और x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 minus y equal to -2, 3 को उधर ले जाओ, minus y equal to -2 और 3 इधर आएगा -3, minus y equal to -5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। तो हमारे पास अब y भी है और x भी है, दोनों चीजें हैं, तो फ्रैक्शन निकालो। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, क्वेश्चन में पूछा था कि फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन था हमारा x डिवाइडेड बाय y, यही है ना फ्रैक्शन, x डिवाइडेड बाय y, x यानी कि 3 डिवाइड बाय y यानी कि 5, ये आंसर बन जाएगा। So this is the question number 2, first part of the exercise. इसी में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो सोनू से 3 गुना ज्यादा थी, and 10 years later, लेकिन अब से 10 साल बाद नूरी will be twice as old as Sonu, नूरी की एज सोनू से 2 गुना होगी। क्वेश्चन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की एजेस पूछी है क्या हमें, तो हम क्या करते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y इयर्स। अब इसमें दो कंडीशन लिखी है, कौन कौन सी, 5 years ago एंड 10 years after, दोनों लगाते हैं हम। एक तरफ फर्स्ट कंडीशन 5 years ago और 10 years after, यहां पे आ जाएगा 5 years ago 5 साल पहले, और इधर 10 years after, यहां ये दूसरी कंडीशन। चलिए 5 years ago में, चलिए नूरी की प्रेजेंट एज है x, तो 5 years ago 5 साल पहले कितनी होगी, x minus 5। इसी तरह सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है y, तो 5 साल पहले कितनी होगी y minus 5। किसी की मान लो अभी प्रेजेंट एज 25 साल है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 20 साल थी, है ना, यानी कि 5 माइनस करेंगे ना। इसी तरह नूरी की प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल पहले क्या होगी x minus 5। इसी तरह सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है y, 5 साल पहले क्या होगी y minus 5। अब जो सिचुएशन लिखी है वो लगाओ, ये कहता है 5 साल पहले नूरी की एज सोनू से 3 गुना ज्यादा थी, हम दोनों को इक्वल बनाना चाहते हैं, ठीक है। 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू से 3 गुना ज्यादा थी, 5 साल पहले ये है नूरी की एज, ये एज 3 गुना ज्यादा है इससे, है ना, मींस ये ज्यादा है और ये कम है, तो इनको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो कम था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये है कम, इसको हम करते हैं, ठीक है। 5 साल पहले
नूरी की एज 3 गुना ज्यादा थी, मींस ये ज्यादा थी, ये ज्यादा थी तो ये कम है। कम वाले को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये इक्वल बन जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3y माइनस 15। x और y को एक तरफ कर लेते हैं, ये है x, 3y को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 15 ऑलरेडी था, माइनस 5 राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। सो वी गॉट x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं आफ्टर 10 इयर्स, नूरी की प्रेजेंट एज x है ना, आफ्टर 10 इयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। इसी तरह सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, y, आफ्टर 10 ईयर कितनी होगी, y प्लस 10। अब हम इन दोनों को इक्वल बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा इक्वल, देखिए ये कहता है आफ्टर 10 इयर्स नूरी एज विल बी ट्वाइस एज सोनू, नूरी की एज ट्वाइस यानी कि 2 गुनी ज्यादा है, ये ज्यादा होगा। 10 साल बाद नूरी की एज ये ज्यादा होगी इससे, ये ज्यादा है इट मींस ये कम है, कम वाले को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस लिखा है ना, ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई, अब ये इक्वल बन जाएगा। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 20, y को इधर ले आओ तो x माइनस 2y इक्वल टू ये 20 है, 10 को उधर ले देंगे माइनस होगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई, अब इनको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी देखो x वाले कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है, कुछ नहीं करना, सीधा दोनों को माइनस करना है, x खत्म होगा y निकल जाएगा, y की वैल्यू किसी में पुट करेंगे तो x आ जाएगा, मींस दोनों की प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन, इसका आगे का पार्ट सॉल्विंग द इक्वेशन, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालोगे, मींस नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज निकालोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है हमारा। तो इसी का नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, जैसे कि मान लो 23 हो गया, एक डिजिट 2 डिजिट ऐसे हो गया है ना, 2 डिजिट का एक नंबर है, इसके दोनों डिजिट का सम जो है वो लिखा है 9, ठीक है। आल्सो 9 टाइम द नंबर, और नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये कहता है इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इसके डिजिट को उल्टा करने पर जो नंबर बनेगा उसके ट्वाइस के इक्वल है। ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम और रिवर्स नंबर का 2 टाइम इक्वल है, ये लिखा है। लेट द यूनिट प्लेस, क्योंकि 2 डिजिट से बनाए नंबर, फॉर एग्जांपल मान लिया ये नंबर है, एक ये और एक ये 2 नंबर है ना, तो एक यूनिट प्लेस एक टेंस प्लेस, तो मान लिया हमने यूनिट प्लेस इसका x है तो टेंस प्लेस मान लिया y है। हमेशा नंबर कैसे बनता है, जो प्लेस है उसको उसी से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस था तो उसको 1 से मल्टीप्लाई, ये बन गया नंबर। रिवर्स नंबर भी लिखा है इन्होंने, रिवर्स नंबर बनाते हैं, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर क्या बनता है भाई, जो यूनिट प्लेस है उसकी जगह पे टेंस प्लेस, टेंस प्लेस की जगह पे यूनिट प्लेस, यानी कि रिवर्स नंबर करेंगे तो ये टेंस प्लेस बन जाएगा, तो 10x और प्लस ये यूनिट प्लेस बन जाएगा तो 1y, ठीक है। रिवर्स नंबर निकालेंगे तो जो यूनिट प्लेस था उसको टेंस मानेंगे और टेंस को यूनिट मानेंगे। अब लगाते हैं हम कंडीशन, 2 कंडीशन है, एक फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, और एक तरफ सेकंड कंडीशन। एक कंडीशन जो है दोनों डिजिट का सम 9 है, तो एक डिजिट ये रहा एक ये रहा, इन दोनों का जो सम है वो 9 है, एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी, है ना। दूसरी तरफ है ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम, ओरिजिनल नंबर ये रहा, मल्टीप्लाई में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम और रिवर्स नंबर का 2 टाइम इक्वल होंगे। ओरिजिनल नंबर ये रहा, ओरिजिनल नंबर इसका 9 टाइम मतलब मल्टीप्लाई 9 इक्वल है किसके, रिवर्स नंबर के 2 टाइम के, ये है आपका रिवर्स नंबर और इसका 2 टाइम, ये इक्वल है।
बना लो इक्वेशन। 9 को 10 से मल्टीप्लाई 90, ये y हो गया प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। दोनों सारे क्रम एक तरफ कर लेते हैं हम, या तो उस साइड या इस साइड। मान लो हम उस साइड ले लेते हैं, तो क्या होगा, उधर क्या है हमारे पास 20x, 9x उधर जाएगा माइनस होगा, उधर क्या है 2y, 90y उधर जाएगा क्या होगा माइनस होगा, और इक्वल टू इस साइड क्या बचेगा 0। तो 20x में से 9x माइनस होगा 11x, 2y और माइनस 90, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ी टर्म माइनस की है तो माइनस बचेगा 88y इक्वल टू में कितना 0, तो 0 इक्वल टू में इस साइड लिखो या इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कोएफिशिएंट देखो कोई भी इक्वल नहीं है, इसमें 1 इसमें 11, इसमें 88 इसमें 1 नहीं है ना इक्वल। तो क्या करते हैं, किसी भी एक कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। मान लो हम x को इक्वल बनाते हैं, इसमें 11 था इसमें 1 था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे बताया था, यानी कि हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 को और 2। 1 को किससे मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को इसके कोएफिशिएंट से यानी कि 1 से, और इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन को उसके कोएफिशिएंट से यानी कि 11 से। बिल्कुल सिंपल है, इसके कोएफिशिएंट को उससे और उसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो मल्टीप्लाई। इसको 1 से करेंगे तो क्या आएगा 11x माइनस 88y इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 को किससे करना है मल्टीप्लाई 11 से, इसको 11 से करो, 11x प्लस 11y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 into 11 99। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल थे लेकिन इनका साइन सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा अलग अलग। तो क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस 88 और माइनस 11 दोनों का सेम साइन है तो ऐड होंगे, 88 और 11 99y है ना, और माइनस का इस साइड वो भी माइनस 99, y इक्वल टू माइनस 99 अपॉन माइनस 99 कैंसिल हो गया 1, और ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुट इनटू, तो क्या होगा x प्लस y इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना आ गया 8। सो नंबर इज, नंबर कितना बन गया हमारा, ये रहा नंबर 10 into y प्लस x, 10 प्लस 8 यानी कि 18, ये आंसर। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।